माय नेम इज सी ए तीर्थ शाह और आज हम समझने वाले हैं सेक्शन 194 क्यू को। ये सेक्शन कब आया, कब से लागू होगा और किन ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 194 क्यू फाइनेंस एक्ट 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ और उसकी इफेक्टिव डेट है 1 जुलाई 2021। सेक्शन 194 क्यू है क्या? सेक्शन 194 क्यू इज टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। जब भी बायर 50 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन परचेज का करेगा तब टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। टीडीएस हर एक बायर को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा जब वो 50 लाख से ज्यादा का परचेज करेगा तब नहीं। ओनली वही बायर जिसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का होगा उसे टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू कट करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर मीन्स अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात करें तो प्रीवियस ईयर 20-21 में अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होगा बायर का तब उसे सेक्शन 194 क्यू में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। टीडीएस डिडक्ट कब करना पड़ेगा? परचेज की एंट्री हम जब बुक्स ऑफ अकाउंट में करेंगे तब या फिर जब एडवांस में पेमेंट होगा, दोनों में से जो भी चीज पहले होगी उस पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। उस टाइम पे टीडीएस का रेट क्या होगा? 0.1%। 50 लाख के अबोव मीन्स 50 लाख से ज्यादा 1 रुपया भी होगा उस पर 0.1% का टीडीएस कट होगा। अगर पैन अवेलेबल नहीं होगा तो वो टीडीएस रेट बढ़कर 5% हो जाएगा। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ऑलरेडी टीसीएस का सेक्शन तो था ही, अब ये नया टीडीएस का सेक्शन भी इंट्रोड्यूस होगा। जब दोनों सेक्शन इंट्राडिक्ट होंगे मीन्स बायर का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होगा, सेलर का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होगा, 50 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन होगा, तब टीडीएस कट करना होगा या टीसीएस। तब ये स्पेसिफाई किया है कि टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू ही डिडक्ट करना पड़ेगा। अभी ये पूरा फ्लो चार्ट है डिसाइड करने के लिए कि टीडीएस कट होगा या टीसीएस। सबसे पहले तो ये देखना है कि पार्टी के साथ हमारा ट्रांजैक्शन 50 लाख से ज्यादा का है कि नहीं है। नहीं है तो डायरेक्टली कोई भी सेक्शन टीडीएस या का टीसीएस का कोई भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद अगर 50 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन है तब सबसे पहले देखेंगे कि भैया बायर का टर्नओवर कितना है, क्योंकि टीडीएस सेक्शन ओवरराइड कर जाएगा टीसीएस को। तो बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होगा तो बायर को अपने 194 क्यू में टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। और रेट कौन सा होगा? तो 0.1% 50 लाख से ज्यादा पर, अगर पैन अवेलेबल नहीं है तो 5% पर। बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं है तो वो जाएगा। अब हम देखेंगे सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है या नहीं है। अगर सेलर का भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो फिर से कोई भी सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है तब टीसीएस का सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, टीडीएस का सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। और उसका रेट सिमिलर 0.1% 50 लाख से ज्यादा की रिसिप्ट पर होगा और उससे ज्यादा का अगर पेन अवेलेबल नहीं होता तो 5% टीसीएस लग जाएगा। अब हम 4 केसेस लेंगे समझने के लिए कि टीडीएस एप्लीकेबल होगा या टीसीएस और किस अमाउंट पे टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट होगा। सबसे पहला केस, अभी टर्नओवर चेक करना होगा एप्लीकेबिलिटी के लिए तो हम प्रीवियस ईयर का ही देखेंगे, इसलिए हमें 20-21 का ही टर्नओवर चेक करना है। तो इसमें बायर, फर्स्ट केस में बायर और सेलर दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, मीन्स टीडीएस भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है और टीसीएस भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। अभी सेकंड केस, बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। सबसे पहले हम बायर का ही टर्नओवर चेक करेंगे और सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है। अभी बायर का एप्लीकेबल नहीं होगा टीडीएस, फिर हम सेलर के टर्नओवर पे चेक करेंगे। वो 10 करोड़ से ज्यादा है, हाँ 10 करोड़ से ज्यादा है तो टीसीएस एप्लीकेबल होगा। और टीसीएस किस पे एप्लीकेबल होगा? तो हम 21-22 के ट्रांजैक्शन देख रहे हैं तो 21-22 में जो भी हमारा रिसिप्ट होगा
उस पे वो टीसीएस एप्लीकेबल होगा। और रिसिप्ट टोटल 80 लाख हुआ है तो उसमें से 50 लाख का डिडक्शन करके 30 लाख पे 0.1% का टीसीएस हम कट करेंगे। थर्ड केस, फिर से टर्नओवर प्रीवियस ईयर का देखते हैं। तो बायर का टर्नओवर कितना है, 11 करोड़। तो डायरेक्टली 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है बायर का, इसलिए टीडीएस एप्लीकेबल होगा। अभी मेन चीज, टीडीएस किस पे एप्लीकेबल होता है, तो परचेज या एडवांस पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि परचेज हमने ऑलरेडी बुक की है, तो 1.75 करोड़ है 21-22 का, उसमें से 50 लाख माइनस करके 1.25 करोड़ पे 0.1% का टीडीएस एप्लीकेबल होगा। और फोर्थ केस लास्ट, दोनों में 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, बायर में भी और सेलर में भी। लेकिन सबसे पहले क्या, बायर का टर्नओवर चेक कर रहे हैं हम, तो उसका टर्नओवर फिर से 10 करोड़ से ज्यादा है तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा। अब एक क्वेश्चन है, ये टीडीएस का नया सेक्शन 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो रहा है, तो फिर 30 जून तक अगर सेलर को एडवांस में 60 लाख रुपीस मिल गए हैं और उसका बिलिंग हो रहा है जुलाई में, अभी 60 लाख तो एडवांस में हमने मिल गए हैं, तो उस टाइम पे 10 लाख पे टीसीएस का हमने डिडक्शन ऑलरेडी कर दिया है। तो अगर क्या जुलाई में जो बिल बन रहा है उस पे बायर को टीडीएस का ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा या नहीं, अभी इसका कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। एंड सेम ट्रांजैक्शन पे टीडीएस टीसीएस दोनों नहीं लग सकते, इसका एक क्लैरिफिकेशन भी है। अगर किसी और सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट हुआ हो तो फिर हम इस सेक्शन में टीडीएस नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ पे टीडीएस हमको डिडक्शन नहीं करना है, एज ऑलरेडी टीसीएस डिडक्ट हो चुका है, राइट। अभी ये टीडीएस और टीसीएस का कंप्लायंस करने के लिए सेलर को सबसे पहले डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा। किससे, तो भैया बायर से, कि हम दोनों का ट्रांजैक्शन 50 लाख से ज्यादा है और आपका भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, मेरा भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टीडीएस डिडक्ट करने की। अगर बायर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा तो सेलर को टीसीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको स्पेसिफिकली डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा अपने बायर से। अब ये छोटे छोटे दो सेक्शन और, सेक्शन 206AB और 206CC। 206AB है टीडीएस के लिए और 206CC है टीसीएस के लिए। ये सेक्शन इसलिए लाया गया है कि जो भी अपने प्रीवियस ईयर के रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे हैं उनका टीडीएस आपको डबल रेट से, जो भी अभी प्रिवेलिंग टीडीएस रेट्स हैं उनसे डबल रेट पे टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो 5% पे। अभी ऐसे किन लोगों का आपको टीडीएस डबल रेट पे डिडक्ट करना है, तो उनके लिए ये 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन, जिसका भी आप डिडक्शन करने वाले हो टीडीएस या टीसीएस का, उन्होंने पिछले 2 साल के रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं। अभी हम बात कर रहे हैं 21-22 की, तो 20-21 और 19-20 के रिटर्न जिसने भी फाइल नहीं किए हैं उनको उनपे ये ट्वाइस रेट अप्लाई हो जाएगा। सेकंड कंडीशन, आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट एक्सपायर्ड हो चुकी है। अभी 20-21 की तो आईटीआर की डेट अभी बाकी है, तो हमको 20-21 का नहीं, उसके पहले के 2 साल का टीडीएस इनकम टैक्स रिटर्न का फाइलिंग चेक करना पड़ेगा। और लास्ट कंडीशन जो इम्पोर्टेंट है, जिसका भी हम टीडीएस या टीसीएस कट कर रहे हैं उन दोनों का टोटल करके 50,000 से ज्यादा की अमाउंट हो रही है टीडीएस और टीसीएस की पिछले 2 सालों में, तभी हमको उस पर्सन पे ये सेक्शन एप्लीकेबल करना पड़ेगा कि उसका रेट ट्वाइस एप्लीकेबल होगा और उसने आईटीआर भी फाइल नहीं किया है, और प्लस उसकी टीडीएस प्लस टीसीएस की अमाउंट हो रही है 50,000 से ज्यादा। अभी ये सेक्शन कंप्लाई करने के लिए भी आपको डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा, जिसका भी आप टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट कर रहे हो उनसे, कि भैया हमने पिछले 2 साल के आईटीआर फाइल किए हुए हैं। और ये हमारा आज का
यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है।